Good evening, all of you. This is नवीन शर्मा, CHA NS कार्गो सर्विसेज लॉ ग्रेजुएट, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप रन करता हूँ, एलिट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली पर्पस है जी कार्ड स्टूडेंट्स को, जो हमारे बच्चे जी कार्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको हेल्प करना, जी कार्ड एस्पिरेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना। तो आई अलॉन्ग विद पूनम सिंह, कपिल सेठ, तनुज शर्मा, विवेक सानी एंड रवि सक्सेना आर रनिंग दिस कोर्स, और to your delight, we are running it absolutely free of cost. We as a team working towards this goal कि हमें कस्टम्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैपेबल बनाना है, so that हमारी जो वर्क फोर्स है वो एक इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल वर्क फोर्स बन जाए। उसी सीरीज में मेरी वीडियो नंबर 20 है, क्या कहते हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स के बारे में। देखिए, हम सब क्या करते हैं, एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट कई बार प्रिपरेशन ओवर हो जाती है, यानी हम ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी इतना भी हमें अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना कि हम पेपर वाले दिन पूरा घबरा जाएं, पसीना आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। नाउ हम देखते हैं, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अब मैं बहुत छोटी सी वीडियो है, उस क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा आपको। ग्रुप ए ऑफिसर्स, यानी ग्रुप ए ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए हैं, वो कस्टम में दोबारा किस रूप में आ सकते हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप ए ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं, तो दो ऑप्शन है, या तो सेक्शन 146 में वो कस्टम ब्रोकर बन जाएं, या 146 ए में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। यानी देखिए, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन, वर्क तो इसकी भी उतनी है जितनी आपकी बिल ऑफ एंट्री की या कोस्टल गुड्स की है, बट वो सारे क्वेश्चन जो यानी ट्रांसशिपमेंट, शिपिंग बिल, बड़े लेंदी, ये छोटा सा क्वेश्चन है। अगर ग्रुप ए ऑफिसर रिटायर होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, तो उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ग्रुप ए ऑफिसर, अप्लाई फॉर द कस्टम ब्रोकर लाइसेंस। कोई कूलिंग पीरियड की जरूरत नहीं है, वरना हर में देखते हैं रिटायरमेंट के इतने साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, नहीं, कस्टम ब्रोकर एग्जाम के लिए उसे चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस। ग्रुप ए ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, रेगुलेशन 5 की कंडीशन है, सिविल 2018। 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रुप ए की पोस्ट पे एज अ ग्रुप ए ऑफिसर। नाउ अगर वही ग्रुप ए ऑफिसर, रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल सर्विस में एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है सेक्शन 146 ए में, उसे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ग्रुप ए में, ग्रुप ए की पोस्ट पे, ठीक है, उससे उसी पोस्ट पे या उससे अबव पे। और कूलिंग पीरियड 2 इयर्स का है, यानी 2 साल रिटायरमेंट के बाद तक तो नहीं जा सकता, 2 साल के बाद वो जा सकता है। दैट मीन्स क्या हमारा बना यहां पे डिफरेंसेस, यहां देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, यहां 3 साल का एक्सपीरियंस है, और 2 साल का कूलिंग पीरियड है टाइम 5 साल का ही उसका, ठीक है, बट यहां रिटायरमेंट के बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो कस्टम ब्रोकर अगर उसे बनना है तो कूलिंग पीरियड नहीं है, बट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेक्शन 146। और सेक्शन 146 ए कहता है कि 3 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल का कूलिंग पीरियड। तो बेसिकली देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको लेंथ ब्रेथ में करेंगे तो कंफ्यूज होने के चांस है। आप करिए स्मार्ट तरीके से, ग्रुप ए ऑफिसर, रिटायर इंडियन नेवल सर्विस, कस्टम सेंट्रल एक्साइज, 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ कस्टम ब्रोकर, कोई पीरियड रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है। रिटायर्ड 146 ए में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनना है इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल सर्विस, तो 3 साल का रिटायरमेंट के बाद, और 3 साल एज अ ग्रुप ए ऑफिसर, और रिटायरमेंट के बाद 2 साल, तो यानी यहां पीरियड आ गया। नहीं, अब ये देखना है हमें कि छोटी छोटी जो टाइम पीरियड है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम इन्हीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक्चुअल हमारा एम क्या होना चाहिए, पेपर पास करना, पेपर को क्रैक करना, अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना, तभी हम पास होंगे। तो स्मार्ट वे कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, और इस सीरीज में मैं आपको और कुछ वीडियो बनाऊंगा इन छोटे छोटे क्वेश्चन की। तो अगर लेट प्रिपरेशन की है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा ग्रुप है एलिट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मेरा मोबाइल नंबर 9891897989। तो आप यहाँ आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्रैश कोर्स में हमारा चल रहा है, लास्ट के 5 बचे हैं, पूरा क्रैश कोर्स में सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेज हैं, विद फैकल्टी हमारी कस्टम ऑफिसर से लेके हम खुद सारे कस्टम ब्रोकर हैं, सब आप मेहनत कर रहे हैं। ज्वाइन अस
और द फेस्टिवल ऑफ जी कार्ड, इसे एंजॉय कीजिए। बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बड़ा नॉलेजेबल एग्जाम है, तो आई रिक्वेस्ट जुड़िए और वीडियोस वॉच कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।